अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम और आप देख रहे हैं उम्मे मरियम ऑफिशियल। आज हम दुआ के बारे में बात करेंगे। दुआ एक अल्लाह की तरफ से तोहफा है। ये इतनी बड़ी नेमत है जिसकी वजह से तकदीर बदल जाती है, जिसकी वजह से मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां शिफा में, जिसकी वजह से मुफलिसी रिस्क में, फरावानी में, खुशियों में तब्दील हो जाती है। दुआ के बारे में सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ और जब मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का, उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। दुआ इतनी अहम चीज़ है कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती, आप फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते, अल्लाह से दुआ करते और उस मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला से आप बार बार इल्तिजा करते। तो हमें भी अपनी लाइफ में अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। और हदीस के मुताबिक जो शख्स दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करते। और एक हदीस के मुताबिक दुआ को इबादत भी कहा गया है। लेकिन चूंकि इंसान जल्दबाज है और हम में से बहुत सारे बहन भाई परेशान रहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, या हमने ये दुआ की या काफ़ी अरसे से ये दुआ कर रहे हैं, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही, आखिर इसकी क्या वजह है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो हम आज आपको दुआ की वो शराइत बताएंगे कि जिसके ज़रिए से अगर आप उन शराइत पर अमल करें तो वो आपकी दुआ कबूलियत के लिए ज़्यादा आसानी उसके लिए हो सकती है, और अगर उन शराइत पर अमल ना करें तो दुआ की कबूलियत में रुकावट पैदा हो सकती है। दूसरा, वो औकात आपको बताएंगे कि जिनमें दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आखिर में हम देने जा रहे हैं आपको एक बहुत अहम टिप, अगर उस पर आप अमल कर लें तो 100% गारंटी है कि आपकी दुआ कबूल होगी। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं दुआ की वो कौन सी शराइत हैं कि जिस पर अमल करने से दुआ कबूल होती है या अमल ना करने से दुआ की कबूलियत में रुकावट होती है। तो दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहले रिज़्क़ हलाल कमाना, और जो कुछ आपके पेट में जा रहा है वो हलाल की कमाई से हो तो ज़रूरी है। अगर उसमें कोई हराम या हराम का कोई लुक़मा शामिल हुआ तो वो दुआ की कबूलियत में रुकावट का सबब बन सकता है। शर्त नंबर 2 है सच पर कायम रहना, सच बोलना, सच का साथ देना, हक का साथ देना, और ना हक के साथ, जुल्म के साथ उनका साथ देने से अवॉइड करना या उससे इज्तनाब करना। नंबर 3, किसी भी शख्स पर जुल्म करने से इज्तनाब करना, कि जब आप जुल्म करेंगे आप जालिम और वो मजलूम होगा, और मजलूम की आह सीधी फर्श तक, रब्बे करीम तक पहुंचती है और वो आपकी दुआ की कबूलियत की रुकावट बन सकती है या यकीनन बहुत बड़ी रुकावट है। तो आइए इसके साथ हम देखते हैं वो कौन से ऐसे औकात हैं जिनमें दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल हो सकती है। सबसे पहले तहज्जुद का टाइम, जो कि रात का आखिरी पहर है, जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त उठकर आप अगर दुआ करें तो अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। नंबर 2, आज़ान और इकामत के दरमियान अगर दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी ज़रूर कबूल होती है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अल्लाह ताला से बहुत आजिज़ी से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। इसी तरह से जब बारिश हो रही हो तो बारिश क्योंकि अल्लाह की रहमत है, और उस रहमत के वक्त में अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। जुम्मा के दिन असर और मगरिब के दरमियान जो वक्त है उस वक्त में दुआ मांगी जाए तो इन औकात में भी दुआ ज़रूर कबूल होती है। ज़मज़म पीते हुए दुआ मांगे तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। सजदे की हालत में, क्योंकि उस वक्त इंसान बहुत आजिज़ी की हालत में होता है और अपनी पेशानी जो कि सबसे ज़्यादा फ़ख्र और तकब्बुर का मरकज़ है और जिसको वो किसी के सामने भी नहीं झुकाना चाहता, अपने रब्बे करीम के सामने जब वो झुका देता है तो आजिज़ी की उस कैफियत में मांगी गई दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। मुर्गा जब आज़ान दे रहा हो और उस आज़ान के वक्त आप दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है। मुसीबत के वक्त दुआ मांगी जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। आयत करीमा पढ़कर अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और इसी तरह से अगर आप रात के किसी भी वक्त बेदार हो जाते हैं तो उसको नेमत समझिए, उस वक्त अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं।
इसी तरह से आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान अगर आप दुआ मांगे तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। अब लास्ट में आते हैं उस टिप की तरफ जिस पर अमल करके आपकी दुआ 100% गारंटी के साथ कबूल हो सकती है। वो टिप ये है कि जब आप दुआ मांगने लगे तो दुआ शुरू करते हुए आप पहले दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई भी दरूद जो आपको आता हो वो पढ़ें, बहुत आजिज़ी के साथ पढ़ें और उसके बाद आपने जो भी दुआ मांगनी है अपनी जायज़ दुआ मांगे अल्लाह से और दुआ का इख्तिताम भी दरूद शरीफ से करें। और अगर हो सके तो दुआ के दरमियान में भी बार बार दरूद शरीफ पढ़ें और जितना ज़्यादा आप दरूद पढ़ेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। इसकी गारंटी मैं आपको 100% देती हूँ, क्योंकि हदीस में इस चीज़ की बार बार इस चीज़ की तरगीब दी गई है। अगर दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि दरूद शरीफ ही एक ऐसी दुआ है जिसकी ये 100% गारंटी है कि वो कबूल होता है। और दुआ के अगर शुरू और इख्तिताम में दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। हाँ, कुछ टाइम उसमें लग सकता है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।